फ्रेंड, प्रणाम, नमस्ते, सब्बा खैर, सत श्री अकाल, आदाब। आज हम आपसे साइबर क्राइम के बारे में डिस्कशन करेंगे कि साइबर क्राइम क्या होता है, ऑनलाइन ठगी क्या होता है, आज के समय में कैसे आसानी से रातों रात करोड़पति बनने के सपने में एक भोले भाले जनता को गुमराह करके, मिसगाइड करके, उसे पूरी इंफॉर्मेशन लेके आपकी गाढ़ी कमाई को चपत कर जाते हैं। साइबर क्राइम एक अपराध है और इसे बहुत ही सातिराना ढंग से अंजाम दिया जाता है। रोज अपने आसपास साइबर क्राइम की घटनाएं हम देखते हैं कि किस टाइप से एक कॉल करके आपसे ओटीपी ले लेता है और आपके बैंक से लाखों की रकम आसानी से उन्हें ले जाता है। मेन हम आज साइबर क्राइम पे 3 बिंदु पर फोकस करेंगे। I will focus on the 3 points in the cyber crimes. What is the cyber crime and how are the criminal doing it? साइबर क्राइम क्या है, इसे अपराधी कैसे अंजाम देते हैं। सेकंड, हाउ टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम साइबर क्राइम। साइबर क्राइम से अपने आप को आप कैसे बचा सकते हैं, खुद को कैसे बचाएंगे, क्या करेंगे, आप में क्या जागरूकता होनी चाहिए। इसमें जागरूकता सबसे मेन, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती है। और तीसरा सबसे मेन पॉइंट्स कि हाउ टू डू आफ्टर साइबर क्राइम्स, व्हाट टू डू। साइबर अपराध होने के बाद आप क्या करें, कहां जाएं, कैसे अपने पैसे को वापस लाएं, कैसे उस ठग को सलाखों के पीछे भेजें। ये हमारा मेन उद्देश्य है और इसे हम लोग कंप्लीट पूरे विस्तार से देखेंगे, क्योंकि इस टाइप की वीडियो मैंने बहुत सारे सर्च किए, लेकिन मुझे एक ही वीडियो में ये सारी इंफॉर्मेशन नहीं मिला। सबसे पहले मैं अपनी इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। मेरा नाम कुमार देवरत्न सिंह है। आई हैव a 20-year experience in the cyber crime experts, and I have a deep knowledge in this activity because I am a master's. I have a master level of experience in C++ programming. I have done a lot of programs in this kind of micros programming. Then after I am moving over my first points, and I will see in the detail way what is the cyber crime. साइबर क्राइम क्या होता है, वो कैसे करते हैं और वो किस किस वे से आपके साथ छल कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट नाउ। एंड एक आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को आप खुद भी देखें, अपने बच्चों को दिखाएं। अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो इसे डिटेल में देखें, क्योंकि आपको ये इसमें पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी। पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी कि आप कैसे किसी साइबर क्राइम को कैसे अंजाम देते हैं, हाउ दे आर डूइंग दिस काइंड ऑफ एक्टिविटी। एंड आई विल गो इन द डीप वे कि साइबर क्राइम कहां से स्टार्ट हुआ, क्यों स्टार्ट हुआ और अभी ये किस पोजीशन पे है। अगर आप बिजनेसमैन हैं, आप इसे इसलिए देखें, आप अपने बिजनेस को कैसे, आप अपनी डेटा, बिजनेसमैन का मतलब होता है आपके डेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसे आप कैसे सेव करें, कैसे बचाएं। एंड
Third, you know very well, today every person is accessing online bankings, online transactions. How you can save your important your money, how you can save it, because a cyber अपराधी आपकी मनी पे, आपके ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पे पैनी नजर रखे हुए हैं। तो हम इस वीडियो में पूरी तरह से डिटेल में देखेंगे कि कैसे आप अपनी गाड़ी कमाई को सुरक्षित रख सकते हैं। लेट्स स्टार्ट नाउ। Then our first point is what is cyber crime and how are criminals doing it? साइबर अपराध क्या है, इसे अपराधी कैसे अंजाम तक पहुंचाते हैं और आप इसमें कैसे फंस जाते हैं। Cyber crime is a criminal or illegal activity committed by a persons who either target or uses a computer networks, mobiles or network device। साइबर अपराध एक व्यक्ति के द्वारा की गई आपराधिक या अवैध गतिविधि है जो या तो कंप्यूटर नेटवर्क्स, मोबाइल नेटवर्क डिवाइस को लक्षित करता है या उसका उपयोग करता है। लक्षित और उपयोग करने का मतलब यह होता है कि अगर आप कंप्यूटर पे काम करते हैं तो साइबर अपराधी का नजर आपके कंप्यूटर की डेटा पे होता है, बिकॉज डेटा इज सो इंपॉर्टेंट टू ऑल ऑफ अस। When a businessman is doing his business, then a cyber criminals is focusing on your source of incomes, your transactions, your bank details, your bank user ID, passwords. They can focusing on that. Then टाइप ऑफ साइबर अपराध, साइबर अपराध के प्रकार, किस किस टाइप के साइबर अपराध होते हैं। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम वायरस। एक्चुअली वायरस नाम सुनते ही आप समझते हैं कि वायरस से सभी परिचित हैं, क्योंकि ये इसकी स्टार्ट बहुत पहले हुई थी और यहीं से साइबर अपराध की स्टार्टिंग हुई। वायरस का फुल फॉर्म होता है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर साइज। ये बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बच्चे देख रहे हैं तो इसकी फुल फॉर्म्स को देखें, क्योंकि फुल फॉर्म्स आपको जनरली नहीं मिलते हैं, जनरली किसी को पता नहीं होता है कि इसका फुल फॉर्म क्या है। अब हम बात करेंगे वायरस क्या है। A virus is a computer program. वायरस क्या है? A virus is a computer program that, when executed, repeats itself by modifying other computers programs and inserting its own code, and how much damage it will cause depends on the mental status of a creator who want to harm you and what. Perfectly right. You have no idea what kind of harmings they had set in his virus programs. What is virus programs? Virus is a macros programs, and that program is self-executed without any kind of action. When any virus has reached in your laptop, computers, desktops,
mobiles, it it could be seated very silently, and it will active when the developer whenever developer has set that set of instructions. What kind of instruction they have set, it is purely depends upon the virus developers. Okay, is it clear? वायरस एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जिसे निष्पादित करते समय अन्य कंप्यूटर प्रोग्राम को संशोधित करके और अपना कोड डाल के खुद को दोहराता है। यह कितना नुकसान पहुंचाएगा, यह उस बनाने वाले की मानसिकता पर निर्भर करता है, वो आपको कितना नुकसान पहुंचाना चाहता है और क्या, क्योंकि आप नहीं जानते कि आफ्टर ऑल जो इस टाइप के क्राइम करने वाले पर्सन होते हैं, जो इस टाइप के अपराधी होते हैं, जो अपराध करना चाहते हैं, वो आपको क्या नुकसान पहुंचाना चाहता है। आपका डेटा चुराना चाहता है, आपका कंप्यूटर को हैक करना चाहता है, या आपकी उसकी नजर आपके पासवर्ड्स पे है, आपके ट्रांजैक्शन पे है। यू डोंट हैविंग द नॉलेज। जस्ट लाइक मार्केट में बहुत अलग अलग टाइप्स के वायरस होते हैं, उसके नेचर अलग अलग होते हैं। जैसे मैं अगर इस पे मैं बात करूं तो ब्रेन इन वायरस, एक्चुअली वायरस को मैं डिटेल में मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि मैंने कहा था ये बच्चों के लिए भी है, तो बच्चों को इसकी डिटेल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। यू नो वेरी वेल, ब्रेन वाज द फर्स्ट वायरस of the words according to the secured list programs. Both brother Wasid and Amjad Farooqi Alvi worked as a software dealer based on the Pakistan. आप जानते हैं कि हर चीज का एक आविष्कारक देश होता है, एक जननी होता है जहां से ये पैदा होता है। आप जानते हैं कि भारत, हम लोग जहाँ जिस देश में रहते हैं, हम लोग तो अच्छाइयों पर विश्वास करते हैं, हमेशा ये सोचते हैं कि किस टाइप से समाज का कल्याण हो, देश का कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। लेकिन एक देश जिसका नाम आप गेस भी कर सकते हैं, वो है पाकिस्तान, जहां से पहला वायरस का जन्म हुआ। लेकिन आप थोड़ी सी गलतफहमी में हैं। अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं तो जब ब्रेन वायरस बनाया गया था तो मिस्टर वसीद एंड अहमद फारूकी एक सॉफ्टवेयर डीलर था। वो चाहता था, सॉफ्टवेयर का मतलब है उस समय 1986 में मेन सॉफ्टवेयर का मतलब है डॉस, डिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स। डिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स वो सेल आउट करते थे। लेकिन आप जानते हैं वी आर एन इंडियन एंड नॉट इंडियन, आई रियली ए प्राउड बिकॉज आई एम एन इंडियन, बट आई नो द मेंटल लेवल्स, मानसिकता हमारे मन में क्या रहता है। हम लोग सोचते हैं कि कोई भी चीज फ्री में मिल जाए, इस कारण से हम लोग देखते रहते हैं कि कोई सॉफ्टवेयर हमें फ्री में मिल जाए, कहीं से डाउनलोड कर लें। लेकिन आपको पता होनी चाहिए कि कोई भी जब सॉफ्टवेयर बनाता है तो उसे कितनी मेहनत लगता है, बहुत मेहनत लगते हैं। तो मिस्टर फारूकी और वसीद ने, एक्चुअली वो सॉफ्टवेयर डीलर था, वो दो टाइप के सॉफ्टवेयर बेचते थे। एक तो सील बैंड फ्लॉपी में बेचते थे, उसमें 5.5 इंच फ्लॉपी आता था, 5.2 इंचेज, उसमें जेन्युइन सॉफ्टवेयर बेचते थे। और दूसरा वो रखते थे ओपन फ्लॉपी। ओपन फ्लॉपी के साथ वो इंक्लूड करते थे ब्रेन वायरस, जो मुश्किल से वो महीने दिन चलने देता था। महीने के बाद वो उस फ्लॉपी को करप्ट कर देता था।
तो जब बसीत और अहमद से पूछा गया कि आपने ये सॉफ्टवेयर ये वायरस क्यों बनाया, तो उसका कहना था कि हमने इसे इसलिए बनाया कि मैं पब्लिक को एक सबक सिखाना चाहता था कि आप पायरेटेड सॉफ्टवेयर ना लें, लाइसेंस बेस्ड सॉफ्टवेयर लें, खरीदें, तभी आपको उसकी वैल्यू की पता चलेगा। तो इसलिए पाकिस्तान का नाम सुनते ही सिर्फ निगेटिव में ना सोचें। ये दो पर्सन भी थे जिन्होंने अपनी व्यू बताई, दैट वाज ग्रेट। और अभी तो आप जानते हैं कि पायरेसी का मतलब हर चीज का हम लोग एक पायरेसी वर्जन चाहते हैं, हर चीज का एक क्रैक वर्जन चाहते हैं। ये अच्छी चीजें नहीं हैं। ओरिजिनल चीज खरीदें और अपनी कंप्यूटर्स को, लैपटॉप्स को, माउस सॉरी मोबाइल्स को हैकिंग होने से बचाएं। Some latest viruses just like adware, trojan horse, ransomware, phishing emails लेटेस्ट में चलते हैं। इस पे मैं थोड़ी सी आपको गाइड करना चाहूंगा, क्योंकि मैंने कहा ये बच्चों के लिए भी है। तो जस्ट लाइक एडवेयर, एडवेयर का मतलब होता है कि जस्ट एडवेयर आने का मतलब है कि आप किसी भी चीज को जब आप क्लिक करते हैं वो एडवेयर अगर आ जाते हैं तो पर्टिकुलर किसी चीज का वो वहां एड डिस्प्ले होता है। एड मतलब एडवर्टाइज, एडवर्टाइज करने का ये एक माध्यम है। ये आपको नुकसान नहीं पहुंचाता। नुकसान का मतलब है जस्ट फॉर आपके सिस्टम पे अगर ये रन होता है तो आपके टाइम लॉस होते हैं, ये भी एक नुकसान है। तो एडवेयर ज्यादा खतरनाक नहीं है। ट्रोजन हॉर्स ये भी एक वायरसेस हैं जो लेटेस्ट में आपके पीसी को इफेक्ट करता है। अनदर बहुत फेमस वर्ड है रैंसमवेयर। रैंसमवेयर बहुत ही पॉपुलर एंड खतरनाक, डेंजरस बोल सकते हैं, डेंजरस वायरस हैं जो आपके सिस्टम में आते के साथ, ये एक्चुअली आपके सिस्टम में जब आता है आप उसी के सिस्टम को हैक करता है जो ये जानता है कि एक कंपनी की है, कोई सर्वर्स है, उसकी डेटा को अगर हैक कर लेंगे तो हमें लंबे चौड़े अमाउंट्स मिलेंगे। जस्ट फॉर आपने सुना होगा कि पहले चोरी होती थी, ये चोरी नहीं है, डकैती है। ये जब आपके सिस्टम में आते हैं तो आपके सारे डेटा को ये करप्ट कर देता है। फिर ये आपको मैसेज देता है कि अगर आप अपनी इंपॉर्टेंट डेटा को रिकवर करना चाहते हैं तो आप इतनी पॉइंट्स इस माध्यम से हमें पहुंचाएं, तो हम उसे आपके सिस्टम को फिर से रिस्टोर कर देंगे। तो ये एक्चुअली ये डायरेक्टली वे से ये आपसे फिरौती मांगते हैं, तो दैट्स कैन से इट इज नॉट ए थिप, ये डकैती है। अनदर आता है फिशिंग ईमेल। फिशिंग ईमेल्स का मतलब होता है जस्ट फॉर आपके पास लुभावने मेल आए, जस्ट लाइक आपको मेल आएंगे कि यू हैव विन सम करोड़ रुपीस, तो डेफिनेटली आप उस मेल को क्लिक करेंगे, लालच में क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे तो उसके साथ जो वायरसेस हैं वो आपके सिस्टम में लोड हो जाते हैं। जब वो लोड हो जाता है तो वो फिर अब मैंने जैसे पहले ही वायरस के डिफिनेशन में मैंने बताया था, ये आपको किस टाइप से नुकसान पहुंचाएगा ये आप नहीं जानते। ये पूरी तरह से डिपेंड करता है उस पर्सन की मानसिकता पे, वो आपको क्या करना चाहता है, कितना नुकसान पहुंचाना चाहता है। ओके, let's move on the next topics, because we have a long video, because I'm covering all of the points. अब
होता है टेक्निकल स्टैंडर्ड टाइप ऑफ सिक्योरिटी, इट इज फॉर स्टूडेंट्स। तो ये स्टूडेंट्स के लिए है कि स्टैंडर्ड टाइप ऑफ सिक्योरिटी क्या क्या है, हम लोग कहाँ कहाँ क्या क्या सिक्योरिटी, ये क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम्स में, चाहे आप किसी भी लेवल के स्टूडेंट्स हैं, आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, आईपीएस की तैयारी कर रहे हैं, कहीं से भी आपको जो है, अगर आप साइबर फील्ड में आप जाना चाह रहे हैं, या दिस इज ए जीके रिलेटेड टू जीके जनरल नॉलेज राइट नाउ। तो इसमें फर्स्ट टाइप होता है नेटवर्क सिक्योरिटी, नेटवर्क की सुरक्षा, आप जिस नेटवर्क में काम करते हैं उसकी सुरक्षा कैसे करेंगे। एप्लीकेशन सिक्योरिटी, आप जिस एप्लीकेशन में काम करते हैं उसकी सुरक्षा। डेटा सिक्योरिटी, डेटाबेस की सुरक्षा। अनदर इज क्लाउड बेस्ड सिक्योरिटी, क्लाउड डेटा की सिक्योरिटी, क्लाउड एप्लीकेशन की सिक्योरिटी। हम आने वाले समय में क्लाउड बेस्ड पर भी एक वीडियो बनाने वाले हैं, आप हमारे टच में रहें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको एडवांस टेक्नोलॉजी के वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट आता है मोबाइल सिक्योरिटी, मोबाइल सिक्योरिटी पर भी हम वीडियो बनाएंगे बाद में, है ना, कि आपने मोबाइल्स को कैसे आप यूज करें, कैसे सिक्योर्ड रखें, कैसे आपकी हैकिंग नहीं होंगे। अनदर है इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर्स में जैसे आपके सर्वर्स हैं, आपके राउटर्स हैं, आपके स्विचेज हैं, कैसे उसको सिक्योर्ड रखें, कैसे कोई दूसरा उसमें सेंधमारी करके आपके नेटवर्क में प्रवेश ना कर पाए। Another is website security. How you can save your websites, because it is also important things, because it is a face of your company. Then you know very well कि how you save your websites. And final, information security, सुरक्षा इंफॉर्मेशन। अब अभी के समय में इंफॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपकी एक एक स्टेप्स की इंफॉर्मेशन अगर आपके कॉम्पिटिटर को है तो उसका वो मिसयूज करेंगे। आपकी इंफॉर्मेशन कैसे सुरक्षित हो उसके लिए दिस इज ए स्टैंडर्ड अनदर टाइप्स। अब हम बात करेंगे जो इथिकल हैकर्स स्किल्स, जो आपके वायरस बनाते हैं, जो आपके सिस्टम को हैक करते हैं, साइबर क्राइम करते हैं, उसका स्किल क्या होता है, किस सॉफ्टवेयर में वो बनाता है। तो वो बेसिकली दो लैंग्वेज होता है, फर्स्ट इज सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सेकेंड इज C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बोथ आर सिमिलर बट C is a mother of all programming language. C, C++ both are high level programmings, and C++ is object oriented programming language. It is really a great programming language, and I want to share one informations. In both language, C language and C++ language, I have the capability in the master levels. I have lot of interest in both language, and I have developed multiple kind of advanced programs in both languages. Even मैं आपसे अगर बात शेयर करूं तो जब मैं कॉलेज में था, कॉलेज के लेवल में, कॉलेज लाइफ में, हम लोगों ने भी सोचा था कि एक वायरस बनाऊं, and really we have created a virus, and that virus, nature of that virus was कि अगर आपके सिस्टम में अगर जाता है तो हम लोग सी प्रोग्रामिंग के द्वारा हम लोग उसमें कर रहे थे कि आपकी मेमोरी को सीज कर रहे थे, कि आपकी सारी मेमोरी सीज करने के बाद आपके पास मेमोरी ही नहीं बचता था जब तक हम उसे फ्री ना कर दें। लेकिन वी आर ए पॉजिटिव थिंकर्स, हमने पॉजिटिव में से सीखा कि हम अपने सिस्टम को हैक करने से कैसे बचाएं, ना कि हैक करें।
हमें हैक करने में कोई इंटरेस्ट नहीं। हम अपने सिस्टम को कैसे बचाएंगे, कैसे किसी हैकर, कोई हैकर हमारे सिस्टम को ना छू पाए, हमारी टेक्निक, हमारी नॉलेज वहां काम करती है। इसलिए लेकिन सी एंड C++ लैंग्वेज बहुत ही इंटरेस्टेड है, हमें आप लोगों को भी जाननी चाहिए, क्योंकि आप इसे जब जानेंगे तभी आप एडवांस लेवल के सिस्टम प्रोग्रामिंग बना सकते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ गेम्स बना सकते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ एडवांस रिपोर्ट बना सकते हैं। जस्ट लाइक मैं एग्जांपल दे सकता हूं कि जो है, जैसे अभी इलेक्शन कमीशन का जिस पे हम लोग वोटिंग करते हैं वो कैसे काम करता है, आप चाहें तो C एंड C++ की सहायता से आप उस कॉन्सेप्ट को बना सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, कभी बना के देखिए, बहुत अच्छा लगेगा। मैंने इस इलेक्शन कमीशन के सॉफ्टवेयर्स को मैंने बनाया था अबाउट 2000 के आसपास में, बहुत मज़ा आया था और रियली हम लोग इंजॉय करते थे। हम लोग जस्ट फॉर एज ए प्रैक्टिकल पर्पस अपने कॉलेज के ही यानी फ्रेंड्स को बोलते थे कि उसमें वोटिंग करो और उसके रिजल्ट हम लोग तुरंत शो कर देते थे। तो आवर फ्रेंड्स वाज रियली एक्साइटेड ऑन दैट टाइम्स कि कैसे ये हो रहा है कि हम वोटिंग कर रहे हैं, उसी पार्टी को जा रहा है, दूसरे पार्टी को तो नहीं जा रहा है। ये सभी देखकर बहुत एक्साइटेड होते थे। रियली दैट वाज ए इंटरेस्टिंग थिंग्स। अनदर रीजन फॉर साइबर क्राइम, साइबर अपराध के कारण। साइबर अपराध क्यों करते हैं? पहला, लैक ऑफ अवेयरनेस, अवेयरनेस की कमी। अवेयरनेस की कमी का मतलब है कि ये साइबर अपराधी में अवेयरनेस की कमी नहीं है, कमी हमारे में है, आप में है। आपको नहीं पता कि आप कंप्यूटर को कैसे यूज करेंगे, आपको नहीं पता कि मोबाइल कैसे यूज करेंगे, आपको नहीं पता कि आप किस टाइप से अपनी सॉफ्टवेयर की सुरक्षा करेंगे, किस टाइप से आप बैंक की ट्रांजैक्शन करेंगे, किस टाइप से आप अपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड का उपयोग करेंगे। दिस इज द लैक ऑफ अवेयरनेस। सेकंड इज लैक ऑफ लॉ, कानून का भी अभाव है। अभी हमारे पास में कानून इस लेवल के नहीं हैं कि हम साइबर क्राइम को आसानी से उसे पकड़ पाएं और उस पर सजा दिला पाएं। दूसरा, हमारे पास क्या कानून है ये भी हमें, एक जनरल पर्सन को इसकी नॉलेज नहीं है। इस वीडियो में मैं कानून के बारे में भी जानकारी दूंगा कि हमारे इंडिया में ऐसा क्या क्या कानून है जिस बेस पर कि हम ये बता सकते हैं कि हम अपने क्राइम, साइबर क्राइम जिसने हमारे साथ अपराध किया है, व्हाट काइंड ऑफ लॉ वी कैन यूज अगेंस्ट हिम। थर्ड इज टेक्निकल ऑफिसर, स्टाफ एंड स्टाफ शॉर्टेज, तकनीकी अधिकारी और कर्मचारी की कमी। अभी आप जानते हैं कि साइबर अपराधी, साइबर क्राइम जिस रेशियो से इंक्रीज हो रही है, उस रेशियो में हमारे पास अभी टेक्निकल ऑफिसर्स नहीं हैं, उस लेवल के ऑफिसर्स नहीं हैं, क्योंकि डे टू डे हमारे क्राइम करने का तरीका, टाइप्स, वे ये बदलते जा रहा है और उस रेशियो में हमारे पास ऑफिसर्स नहीं हैं, उस लेवल की टेक्निक नहीं लगा पाते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, ट्रेनिंग की कमी है। लेकिन मुझे विश्वास है आने वाले दिनों में टेक्निकल ऑफिसर्स भी होंगे। टेक्निकल ऑफिसर नहीं, आई बिलीव कि आने वाले समय में तकनीकी अधिकारी एक IAS लेवल के होंगे, टेक्निकल ऑफिसर एक IAS लेवल के होंगे, एंड इसकी एक अलग टीम होगी, एक IAS IPS रैंक के होंगे। इसकी एक टीम होगी जो कि पूरी तरह से टेक्निकल नॉलेज से परिपूर्ण होंगे। थर्ड,
द डिजायर टू बिकेम रिच नाइट एंड नाइट, रातों रात अमीर बनने की लालसा। आज के बच्चों में, आज के युवाओं में, आज के पर्सन में यह लालसा होता है कि हम मेहनत कम करें और रातों रात करोड़पति बन जाएं। आप जानते हैं मिस्टर बिल गेट्स को, ही इज ए टॉप मोस्ट रिचेस्ट पर्सन ऑफ वर्ल्ड्स, वह दुनिया का सबसे अमीर आदमी है। लेकिन कैसे? उन्होंने मेहनत की। आप जिस बारे में जो अभी मैंने पिछली स्लाइड में बताया कि डॉस पहला सॉफ्टवेयर था, यू नो वेरी वेल डॉस हैज डेवलप्ड बाय मिस्टर बिल गेट्स। एक कहानी आपके साथ साझा करना चाहता हूं। बिल गेट्स के बारे में एक कहानी यह भी है कि वो जब कॉलेज पहुंचे तो उसे अपने स्टडी में मन नहीं लग रहा था। तो अनफॉर्चुनेटली किसी कारणवश, किसी एक्टिविटी के चलते उसे कॉलेज से निकाल दिया गया। और कहा जाता है कि जब उसे कॉलेज से निकाल दिया गया तो उन्होंने इस चीज को निगेटिव में नहीं, पॉजिटिव में लिया। आपकी स्ट्रेंथ आपकी वीकनेस नहीं है, आपकी स्ट्रेंथ आपकी ताकत है। आप में क्या टैलेंट है, ये आपकी ताकत है। तो बिल गेट्स की ताकत ये थी कि उसे सी लैंग्वेज आता था उस समय। उन्होंने सी लैंग्वेज को यूज करके डॉस बनाया, डॉस डिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, डॉस प्रोग्रामिंग बनाया। और उस डॉस को उसने शेयर किया आईबीएम के साथ में। आईबीएम का सिस्टम था, बिल गेट्स का डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम थी। उसे आईबीएम को सिस्टम बनाने में उस एक काफी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आता था और डॉस को सॉफ्टवेयर देने में उसे एक फ्लॉपी डिस्क की कॉस्ट लगता था। वो फ्लॉपी में कॉपी करते थे, बनाते थे और वो आईबीएम को सेल आउट करते थे। तो उन्होंने बहुत मेहनत की, डॉस पूरी दुनिया में छा गया और डॉस के बाद ही कंप्यूटर इतना सरल और यूजर फ्रेंडली बना। अन्यथा वो पहले वैज्ञानिकों की भाषा था, वो साइंटिफिक लैब तक सीमित रहता था। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट पॉइंट्स। मौजूदा क्राइम, साइबर क्राइम के प्रकार। पहले जो हमने देखा वो एक स्टैंडर्ड टाइप्स का देखा, लेकिन अब हम लोग देखते हैं एग्जिस्टिंग टाइप ऑफ एग्जिस्टिंग साइबर क्राइम। अभी किस किस टाइप का साइबर क्राइम होता है या हो रहा है। फर्स्ट इज हैकिंग, सेकंड साइबर स्टैकिंग। फर्स्ट इज हैकिंग, सेकंड साइबर स्टैकिंग, थर्ड साइबर थिप। साइबर थिप मतलब चोरी होना, आपके सिस्टम से कोई भी डेटा चोरी हो जाना। दिस इज ए साइबर थिप। नो अनदर कॉन्सेप्ट इज डीडॉस क्राइम, डीडॉस अपराध। ये एक नया टाइप का क्राइम है, बिल्कुल लेटेस्ट है। इसे अभी हम देखेंगे। अभी हम लोग ये मत सोचिए हम सिर्फ जो है पॉइंट वाइज नेम बता रहे हैं। ये एक एक पॉइंट्स को अभी नेक्स्ट स्लाइड में हम डिटेल में देखेंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि आपको पूरी जानकारी देना। चाहे वो छोटे बच्चे हैं, मेरे बच्चे हैं, आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, आईपीएस की तैयारी कर रहे हैं, या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसे पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी। अगर वो आईटी फील्ड से हैं तो उसे और भी अच्छा है, वो उसे पता चलेगा कि जो है हमारे पास हमारे लेटेस्ट में क्या है, पहले क्या था, किस टाइप से जो है क्राइम हो रहा है। तो डीडॉस क्राइम, दिस इज द लेटेस्ट काइंड ऑफ अपराध क्राइम। अनदर इज आइडेंटिटी थिप, दिस इज ऑल्सो ए न्यू टाइप्स कि आपकी आइडेंटिटी की थिप हो रही है, हम अभी डिटेल में देखेंगे। अनदर इज ऑनलाइन फ्रॉड। ऑनलाइन फ्रॉड, ये तो आप जानते हैं ऑनलाइन फ्रॉड कितना जो है टॉप गियर में है
है ना। इस पर तो हम लोग वाद विवाद कर ही नहीं सकते कि है नहीं है, बिल्कुल है, और दिन प्रतिदिन और ज्यादा होते जा रहे हैं। अब हम लोग पहला जो क्राइम है हैकिंग, अब हैकिंग के बारे में समझते हैं। हैकिंग refers to activities that seek to control with digital device such as computers, smartphone, tablets and even entire network। हैकिंग से तात्पर्य उन गतिविधि से है जो कंप्यूटर, स्मार्टफोन, टैबलेट और यहाँ तक कि संपूर्ण नेटवर्क जैसे डिजिटल उपकरणों से नियंत्रण करना चाहती है। मतलब हैकिंग का मतलब होता है कि आपके सिस्टम को हैक कर लेना, आपके कंप्यूटर को हैक कर लेना, आपके मोबाइल को हैक कर लेना, कि आप किस किस टाइप का काम उसमें कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उन सारी गतिविधि पर नजर रखना। दिस इज हैकिंग। अनदर इज साइबर स्टिकिंग। Cyber stalking is another form of online harassment where a person or group bullies a victim using the internet and or other methods of electronic communications। साइबर बुलिंग ऑनलाइन उत्पीड़न का एक और रूप है जहां एक व्यक्ति या समूह इंटरनेट या इलेक्ट्रॉनिक संचार के अन्य तरीकों का उपयोग करके पीड़ित व्यक्ति को धमकाता है या पीड़ित व्यक्ति को अलग अलग टाइप से का उत्पीड़न करता है। जैसे आपकी फोटो को हैक कर लेगा, आपके जो इंपॉर्टेंट फोटोग्राफ्स हैं उसको हैक करके उसका मिसयूज करना। अभी तो इसमें एक और भी है कि अगर हम किसी को मोबाइल से धमकी देते हैं तो वो ट्रेसेबल है कि किसने किया नहीं किया। हम लोग हैकिंग एक उत्पीड़न का ये भी है कि हम उसे कंप्यूटर के माध्यम से इस टाइप से हम लोग सेट करते हैं कि ऐसा लगता है कि हम यूएस में बैठे हैं और वहां से आपको धमकी दे रहे हैं। दिस इज ए साइबर स्टैकिंग। अनदर इज साइबर थिप, चोरी होना। साइबर क्रिमिनल क्राइम is one of the most important problems of country around the world these days, such as identity theft, password theft, information theft, internet time theft, etc। साइबर क्राइम इन दिनों दुनिया भर के देशों की सबसे महत्वपूर्ण समस्याओं में से एक है। जैसे पहचान की चोरी, पासवर्ड की चोरी, सूचना की चोरी, इंटरनेट समय की चोरी आदि शामिल है। चोरी मतलब किसी भी टाइप की चोरी। एनी काइंड ऑफ थेफ्ट इज कमिंग अंडर साइबर थेफ्ट। अनदर इज DDoS क्राइम। जैसा मैंने कहा था ये लेटेस्ट काइंड ऑफ theft crime। DDoS full for distributed denial of services is a category of malicious cyber attack that hackers employ to not make an online services, network resources or host machines available to their intended user on the internet। इसका मतलब क्या है? DDoS दुर्भावनापूर्ण साइबर हमलों की एक श्रेणी है जो हैकर्स इंटरनेट पर अपने इच्छित उपयोगकर्ता के लिए एक ऑनलाइन सेवा, नेटवर्क संसाधन या होस्ट मशीन उपलब्ध नहीं करने के लिए नियोजित करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग दिन प्रतिदिन देखते हैं कि IRCTC के साइट पे जाते हैं, हमें एक टिकट की बुकिंग लेनी होती है, लेकिन
जैसे हम 10 बजे तत्काल बुकिंग, 10 या 11 बजे तत्काल बुकिंग के लिए जाते हैं तो हमारी सिस्टम बहुत स्लो हो जाती है, हम अपना टिकट नहीं ले पाते हैं। जबकि जो साइबर क्रिमिनल पर्सन्स होते हैं, जो साइबर अपराध करते हैं, जो इलीगल तरीके से टिकट में इन्वॉल्व होते हैं, वो आसानी से टिकट ले लेते हैं, आपको पेमेंट नहीं करने देंगे, आपके नेटवर्क को जाम कर देते हैं। ये सारे डीडॉस में आता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ से कहीं जाना है, गंतव्य स्थान पे जाना है, यू आर गोइंग देयर एंड जस्ट you got any kind of jam and you are unable to reach there, it is also a अपराध, crime. Next is identity thief, आपकी पहचान की चोरी। Identity thief, also known as identity frauds, it is a crime that is happening in the large number nowadays using another person's identity. Identity theft, जिसे आइडेंटिटी फ्रॉड भी कहा जाता है, एक अपराध है जो आजकल भारी संख्या में हो रहा है। किसी अन्य व्यक्ति की पहचान का उपयोग करना, किसी अन्य व्यक्ति की पहचान, आइडेंटिटी से लोन निकाल लेना, आइडेंटिटी के उपयोग से कोई किसी गलत काम को अंजाम देना, तो ये आइडेंटिटी थेफ्ट में आता है। अनदर है ऑनलाइन फ्रॉड। ऑनलाइन फ्रॉड इज ए साइबर क्राइम एंड is the act of taking or altering electronic data or making illegal use of computer or systems. In this, wrong information is withdrawn from the bank after taking the information of credit card OTP. ऑनलाइन फ्रॉड, धोखाधड़ी एक साइबर अपराध है, नो डाउट, एंड इलेक्ट्रॉनिक डेटा लेने या बदलने या कंप्यूटर या सिस्टम के गैर कानूनी उपयोग करने का कार्य है। क्रेडिट कार्ड ओटीपी की जानकारी लेकर बैंक से गलत ढंग से पैसे निकाली जाती है। इस पर मैं बात करूं तो ऑनलाइन फ्रॉड आज के समय में डे टू डे की घटना है। आपके पास कहीं से कॉल आएगा। मैं अपनी एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मेरे पास एक सुबह में मैं जैसे उठा, मेरे पास एक कहीं से कॉल आया। उन्होंने कहा कि आपका मोबाइल नंबर इतने करोड़ रुपये, 100 करोड़ रुपीस जीत गए हैं। जैसे मैंने ये सुना तो मैंने उसे कहा कि थैंक यू भाई, आप तो बहुत सज्जन और ईमानदार व्यक्ति हो। एक काम करो कि ये सारे अमाउंट्स मैं तुम्हें दान करता हूँ, अपने ही अकाउंट्स में ले लो, या कैश अगर हो तो अपने पास यूज कर लो तो बहुत अच्छा होगा। तो ये तो मैंने किया, आप क्या करेंगे बताइए। लेकिन होता ऐसा है कि अभी के समय में अगर आपके पास कॉल आया तो आप पूरी एक्साइटेड हो जाते हैं, अरे मैंने तो करोड़ों रुपये जीत लिया। और उसके बाद वो पूछते हैं कि भाई ये बताओ, मैंने तो जीत लिया है, आई हैव विन, व्हाट आई कैन डू टू गेट इट। तो वो आपको बोलता है देखिए, इस देने में आपको इस बैंक में 10,000 रुपये जमा करने होंगे, क्योंकि उसके कुछ ट्रांजैक्शन चार्जेज हैं। आपने 10,000 जमा किया, जो भी आपने रकम जमा किया, आप बिलीव कीजिए वो रकम आपके पास कभी नहीं आएंगे। तो आपने जीते नहीं, आपने खोए हैं। दूसरा, आपको अलग अलग टाइप से ओटीपी आता है। आपके बैंक का रिकॉर्ड, अभी
इस समय में किसी भी माध्यम से आपके रिकॉर्ड्स को, आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर्स, ये हैकर्स चुरा लेते हैं और बिल्कुल परफेक्ट आपको बताएंगे कि आपका डेट ऑफ बर्थ ये है, मैं इस बैंक से बात कर रहा हूं, आपके कार्ड जो है ब्लॉक होने वाली है, उसको अनब्लॉक करने के लिए आपके मोबाइल पर एक ओटीपी मैं भेज रहा हूं, आप ओटीपी बताइए। आप जैसे बताएंगे आपकी जो कीमती मनी है वो कुछ ही पल में खाली हो जाएंगे, आपका अकाउंट्स खाली हो जाएगा। लेकिन आप बिलीव कीजिए, इस जो वीडियो है इसमें मैंने ये भी बताया है कि आगे अगर आप कभी फ्रॉड के शिकार हो गए हैं तो व्हाट यू शुड डू आफ्टर दैट, आप उसके लिए भी तैयार रहिए। लेकिन हम पहले ये देखेंगे हम फ्रॉड के शिकार ना हो, बिकॉज if you have awareness, then why you can just lose your money, है ना? आप फ्रॉड के शिकार क्यों होंगे? अब जो नेक्स्ट टॉपिक है, ये पहले तो हमने बताया कि आप फ्रॉड के शिकार कैसे हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक को बिल्कुल मत छोड़िए, क्योंकि ये आपको अवेयरनेस पैदा करता है कि हाउ टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम साइबर क्राइम। आप साइबर क्राइम से अपने होने से खुद को कैसे बचा सकते हैं, हाउ यू कैन प्रोटेक्ट, है ना? कैसे आपसे कोई क्राइम नहीं कर सकता। अब आपसे क्राइम नहीं कर सकता तभी आपसे नहीं करेंगे जब आपको उसके बारे में जानकारी रहेंगे। जैसे मैंने कहा कि मुझे जब कॉल आया था तो मैंने उसे कहा कि ये जो पैसे मैंने जीता है वो तुम्ही को मुबारक, तुम उसे यूज करो एंड एंजॉय इट। ये मैंने इसलिए कहा कि मैं अवेयर था, मुझे पता था कि ये क्या करने वाला है। बहुत ध्यान से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। पहला है ऑलवेज यूज HTTPS वेबसाइट्स फॉर एनी मनी ट्रांजैक्शन। नेवर यूज डेटा फ्रॉम HTTP साइट्स as it runs in encrypted forms while HTTP sites run in readable mode और form। किसी भी पैसे के लेन देन के लिए हमेशा HTTPS वेबसाइट्स का प्रयोग करें। कभी भी HTTP साइट से लेन देन डेटा का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह इनक्रिप्टेड रूप में चलती है, जबकि HTTP साइट एपनिया मोड में चलती है। मतलब टेक्स्ट कैरेक्टर जो आप लिखते हैं उसी मोड में वो रन होती है, मूवमेंट्स होती है, ट्रांजैक्शन होती है, ट्रांसफॉर्म होती है डेटा का। इसका मतलब क्या है? HTTPS S फॉर सिक्योर्ड, ये सिक्योर्ड साइट्स होते हैं जिसकी डेटा का जो मूवमेंट्स होता है वो इनक्रिप्ट फॉर्म में होता है, वो जनरली ट्रेसेबल नहीं होते हैं। तो आप जब भी कोई साइट देखते हैं, जैसे एज्यूम कीजिए www.google.com देखते हैं, है ना, या कोई भी साइट्स जो आप देखिए कि वो HTTPS से स्टार्ट है या HTTP से है, HTTPS से है। जैसे आप देखिए, अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड में दिखाऊंगा, है ना, कि SBI का साइट कैसे चलता है, पंजाब नेशनल बैंक की साइट कैसे चलती है। तो वो साइट्स तभी सिक्योर्ड माना जाता है जब वो HTTPS वेबसाइट्स हो, और तभी आपको ट्रांजैक्शन करनी चाहिए, अन्यथा उस मोड को डिनाई करनी चाहिए। अनदर सेकंड अवेयरनेस, password should always be made of capital, small letters, alphabets
numbers and special character, so that the person associated with cyber crimes cannot easily understand your passwords. पासवर्ड हमेशा कैपिटल और छोटे अक्षर, अल्फाबेट्स, नंबर्स, स्पेशल कैरेक्टर से बना होना चाहिए, ताकि साइबर अपराधी से अपराध से जुड़ा व्यक्ति आपके पासवर्ड को आसानी से ना समझ पाए। एज्यूम कीजिए कि हमने दे दिया ABCD 1 2 3 4। जनरली साइट्स बोलता है कि कम से कम 8 कैरेक्टर दें, और आपने दे दिया ABCD 1 2 3 4। ये 8 कैरेक्टर तो हो गए, लेकिन इस टाइप के पासवर्ड को ट्रेस करना बहुत ही आसान होता है। लेकिन अगर आपने इसी में आपने एक कैरेक्टर को कैपिटल दे दिया, दूसरे को स्मॉल में दे दिया, तीसरा कुछ नंबर्स आपने डाल दिया, चौथा आपने कुछ स्पेशल कैरेक्टर डाल दिया, जैसे @ हैश underscore any kind of special characters you can put up there. If you are putting like that, then cyber criminals is unable to trace your passwords. It could be really a difficult jobs. वो एक आसानी से वो ट्रेस नहीं कर सकता। जनरली बहुत सारे पर्सन अपना डेट ऑफ बर्थ दे देता है, अपना नाम दे देता है, अपने बच्चों का नाम दे देता है। यू नो वेरी वेल कि साइबर क्रिमिनल्स ये सभी चीजें आसानी से पता कर सकता है कि आपका नाम क्या है, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, आप कहाँ रहते हैं। तो आप इस टाइप की पासवर्ड बिल्कुल ना दें। पासवर्ड कॉम्प्लेक्स होनी चाहिए, इजिली अंडरस्टैंडेबल नहीं होनी चाहिए। इसके लिए आपका पासवर्ड किस टाइप का है आप चेक भी कर सकते हैं। जस्ट फॉर आप password.google.com पे जाएं, पासवर्ड जहां मैनेजर है, पासवर्ड मैनेजर में आप चेक करें। सबसे पहले इसको चेक करने के लिए आपको साइन इन करना होता है। आपके पास गूगल अकाउंट्स होनी चाहिए, आप साइन इन करें। साइन इन करने के बाद जस्ट आप चेक करें। जैसे आप चेक करेंगे, आप अपने पासवर्ड डालेंगे, तो यहां पर अगर ये है नो कंप्रोमाइज्ड पासवर्ड्स, मतलब आपके पासवर्ड्स बहुत अच्छे हैं, है ना, आपने कोई कंप्रोमाइज नहीं किया है। योर पासवर्ड्स आर यूनिक, आपके पासवर्ड्स यूनिक हैं, मतलब इसको ट्रेस करना आसान काम नहीं है। वो ये भी बताता है कि आपके अकाउंट्स, वो पासवर्ड्स कितने डिवाइस पे चल रहा है, मतलब वो लॉगिन कहाँ चल रहा है, कितनी डिवाइस पे कनेक्ट है, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको गूगल पे देगी। एनी डाउट बच्चे? माय फ्रेंड्स, कोई भी हो सकते हैं, क्योंकि ये एक जनरल वीडियो है, इसमें हमने क्राइटेरिया रखा ही नहीं है कि सिर्फ बच्चों के लिए हो या बुजुर्ग के लिए है या ये प्रोफेशनल पर्सन्स के लिए, ये सभी के लिए है, क्योंकि ये सारे चीज़ें अभी के समय में सभी यूज करते हैं। हैंस इट हैविंग द नो लिमिटेशंस, इसलिए आप सभी ध्यान से देखें, वीडियो को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं बहुत अच्छे चीज़ें पॉइंट्स पे जो कि आपको दूसरे वीडियो पे नहीं मिलेंगे, साइट्स पे नहीं मिलेंगे। जैसे आप देख रहे हैं, इतने देर से आप देख रहे हैं कि इसमें आप समझ गए होंगे कि हम कितनी डीप में जा रहे हैं। इसमें कोई भी टॉपिक छूटेंगे नहीं। अगर कोई छूट गया हो, अगर आपको कोई जानना चाहते हैं, हमारे कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट्स डालें, हम उसको आपको आंसर करेंगे। और आप हमें ये भी सजेस्ट करें कि और ऐसा कौन सा टॉपिक है जिस पे आप वीडियो देखना चाहते हैं। नाउ लेट्स ऑन द मूव इन द नेक्स्ट स्लाइड्स। वी स्टिल कंटिन्यूस ऑन द साइबर क्राइम होने से अपने आप को कैसे बचाएं, हाउ टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम साइबर क्राइम्स। You should know, you should always do online transactions with your bank from your own laptops or computers.
and don't use any others or cyber cafe for such kind of work. आप बैंक से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, ऑनलाइन लेन देन हमेशा अपने ही लैपटॉप और कंप्यूटर से करें। किसी भी दूसरे या साइबर कैफे का उपयोग इस प्रकार के कामों के लिए कदापि ना करें। बिल्कुल साफ है। आपका लैपटॉप होनी चाहिए, अपनी ही लैपटॉप से करें, क्योंकि ये आपके कीमती धन है, आपके कीमती ट्रांजैक्शन है। आप इसे जैसे एज्यूम कीजिए कि आप किसी साइबर कैफे में यूज कर रहे हैं, किसी फ्रेंड्स का कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, तो आपको नहीं पता कि उसके सिस्टम में क्या है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज माई लैपटॉप एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू आई एम एक्सपर्ट्स इन C and C++ programming. I can develop any kind of programs that programs can trace your character, words and whatever you are typing in my computers I can know very easily. जो भी आप हमारे लैपटॉप पे काम करेंगे, जो भी इस पे कमांड देंगे, मैं चाहूँ तो हर कमांड्स, हर कैरेक्टर्स को मैं देख सकता हूँ कि आपने मेरे सिस्टम को कितने देर यूज किया, क्या क्या किया। तो एज्यूम कीजिए आपने अपना बैंक अकाउंट्स नंबर डाला, अकाउंट्स आईडी डाला, वो भी हम देख सकते हैं कि आपने आईडी क्या डाला। हम ये भी देख सकते हैं कि आपने पासवर्ड क्या डाला। तो मैंने अपनी एग्जांपल दी, तो हमारे जैसे एक्सपर्ट्स और भी बहुत सारे होंगे जो पॉजिटिव काम में नहीं निगेटिव काम में विश्वास करते होंगे, जो साइबर कैफेस में अपना वायरसेस दे सकते हैं और आपकी इंफॉर्मेशन कहीं भी से भी वो गैदर कर सकते हैं। इसलिए जागरूक बने, ट्रांजैक्शन वहां से ना करें। नेक्स्ट आता है, यदि आप बैंक के माध्यम से ऑनलाइन लेन देन कर रहे हैं तो हमेशा बैंक द्वारा प्रदान किए गए वर्चुअल कीबोर्ड का प्रयोग करें। अपने कंप्यूटर, लैपटॉप कीबोर्ड का प्रयोग कभी ना करें। इससे कोई भी हैकर इससे आपका पासवर्ड नहीं चुरा सकता। इफ यू आर transacting online through a bank, always use virtual keyboards provided by the bank sites. Never use your computers, laptops, keyboards. No hacker can steal your passwords from it. जैसे मैंने एक छोटा सा एग्जांपल मैंने दिया कि अगर आप हमारे लैपटॉप्स का यूज करेंगे तो मैं अपने लैपटॉप में सेट कर सकता हूं कि आपने क्या क्या कैरेक्टर इसमें टाइप किया, क्या क्या कैरेक्टर्स आपने इसमें डाला, क्या आईडी डाला, क्या पासवर्ड डाला। मैं इस चीज को देख सकता हूं। तो लेकिन मैं कैसे नहीं देख सकता? जैसे अगर आपने मेरे कीबोर्ड का उपयोग किया तब तो हम देख सकते हैं, लेकिन अगर आपने वर्चुअल कीबोर्ड का उपयोग किया, जैसे किसी साइट्स के वर्चुअल कीबोर्ड्स का उपयोग किया, तो हम उसको ट्रेस नहीं कर सकते क्योंकि वो हमारा कीबोर्ड नहीं है। तो दिस इज ए वन वे टू सेफर साइट्स। ओके, जो अभी नेक्स्ट स्लाइड में हम दिखाएंगे कि बैंक के ट्रांजैक्शन में वर्चुअल की कैसे होता है, कहां होता है। तो हमेशा वर्चुअल की का प्रयोग करें। कभी कभी हम लोग, हमारे फ्रेंड्स लोग देखते हैं कि जो है वर्चुअल कीबोर्ड टाइप करने में टाइम लेता है, इसलिए सोचते हैं कि जल्दबाजी में अपने ही कीबोर्ड का प्रयोग कर लें, साइबर कैफे का कीबोर्ड का प्रयोग कर लें। कभी मत करें। अगर आपका भी कंप्यूटर है तो उस कंप्यूटर्स में वायरसेस हो सकते हैं, कुछ माइक्रोस प्रोग्राम्स हो सकते हैं जो किसी के द्वारा डेवलप किए गए हैं। वो इंफॉर्मेशन नेट के माध्यम से वो ले सकता है, क्योंकि अभी हमने देखा कि साइबर क्राइम कैसे कैसे ढंग से होते हैं। नाउ फॉर एग्जांपल, दिस इज साइड ऑफ SBI।
ये SBI का साइट्स है। आपको SBI से ट्रांजैक्शन करना है तो आप SBI की साइट्स को आप ऑनलाइन इसे ओपन किए। ऑनलाइन करने के बाद यहां पर आपने कंटिन्यूअस टू लॉगिन किए। कंटिन्यूअस लॉगिन करने के बाद जैसे आप लॉगिन करते हैं तो आपको ये पेज खुल जाता है। ये पेज खुलने के बाद यहां पर आप देख रहे हैं कि यूजर आईडी देते हैं। जैसे मैंने दिया है देवरतन 2021 फॉर एग्जांपल। ये हमारे आईडी नहीं है, ये जस्ट फॉर एग्जांपल दिए हुए हैं। एग्जांपल देने के बाद ये यूजर नेम्स हैं। यूजर नेम जैसे दिए, यहां पे एक बटन है इनेबल वर्चुअल कीबोर्ड, इसको आप क्लिक करें। जैसे आप क्लिक करेंगे ये देखिए ऑनलाइन वर्चुअल कीबोर्ड का दिख रहा है और आपके जो भी पासवर्ड हैं, जो भी वॉट एवर यू हैड गिवन, उसे इस कीबोर्ड से टाइप करें। ये जो कीबोर्ड है इसको हम लोग वर्चुअल कीबोर्ड बोलते हैं। ये कीबोर्ड कभी भी ट्रेसेबल नहीं होता। जो हम लोग माइक्रोस प्रोग्राम की बात कर रहे हैं, अगर मैं टेक्निकल वर्ड बोलूं तो उसे ट्रिगर बोला जाता है। ये ट्रिगर में कवर नहीं हो पाता है क्योंकि आपको मैंने बताया है कि वी हैव अबाउट मोर देन 20 ईयर एक्सपीरियंस। आई हैव रिच एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड्स एंड मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अभी तक कोई भी ऐसी प्रोग्राम नहीं बना जो कि वर्चुअल कीबोर्ड्स को ट्रैक कर सकता है, क्योंकि बैंक ने काफी अच्छी तरह से बनाया है कि आप देखेंगे बहुत सारे साइट्स ऐसे हैं जो एक बार यहां आपके वाई आ रहे हैं तो दूसरी जगह वाई दूसरी लोकेशन में आएंगे। उसे कैसे ट्रेस करेंगे? इट इज ए वेरी टीडियस जॉब, नॉट ए इजी थिंग्स, है ना। इजी है ही नहीं। मैं टेंस टू इम्पॉसिबल अगर बोलूं तो वो गलत नहीं होगा। और ऐसे आप चाहें तो मैंने बताया कि आप कमेंट्स में डालिए, मैं भी आपसे सीखूंगा। अगर आप कुछ बहुत एक्सेप्टेड रहेंगे, आपके क्रिटिसिज्म एक्सेप्टेड हैं, आप क्रिटिसाइज कीजिए। आप क्या सीखना चाहते हैं वो बताइए, मैं आपके साथ नॉलेज को शेयर करूंगा डेफिनेटली। देन नेक्स्ट मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड्स। Don't give your accounts PIN, password, debit card और क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन टू एनीवन। किसी को भी मैं फिर से दोहरा रहा हूं प्रेशर डाल के, किसी को भी अपने खाते की जानकारी, पिन, पासवर्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड की जानकारी ना दें, कदापि ना दें। If you are doing online transaction on your laptop, desktop, then always use licensed based antivirus in your laptops. अगर आप अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप पर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो हमेशा अपने लैपटॉप में लाइसेंस आधारित एंटीवायरस का इस्तेमाल करें। आपको पता है कि एंटीवायरस जब हमें खरीदते हैं तो कोई बहुत ज़्यादा महंगा नहीं होता, और अगर आपने अपने लैपटॉप पे किसी कोई पायरेटेड एंटीवायरस डाल दिया है तो आपकी डेटा को चुरा सकता है। एक सीक्रेट इंफॉर्मेशन मैं अगर आपसे शेयर करूं, पता नहीं इसमें कितना दम है, मैं नहीं जानता, यानी मैं कंफर्म नहीं बता सकता, कि कहा जाता है कि जो वायरस बनाता है वही एंटीवायरस बनाता है। अब इसमें कितने दम है ये कंट्रोवर्सी की विषय है, लेकिन मैं इससे कुछ कुछ सहमत भी हूं, क्योंकि अगर हमें बुराई का ज्ञान नहीं तो अच्छाई का ज्ञान कैसे होगा। अगर हमें ये नहीं पता है कि कोई पर्सन हमारे डेटा को कैसे चुरा सकता है तो हम रोकेंगे कैसे। इसलिए हमेशा लाइसेंस बेस्ड एंटीवायरस का ही प्रयोग करें, क्योंकि जब एंटीवायरस प्रयोग करेंगे, किसी को पे किए रहेंगे, तो बिलीव कीजिए वो आपको कोई हानि नहीं पहुंचाएगा। लेकिन अगर आपने लालचवश शॉर्टकट में कोई पायरेटेड सॉफ्टवेयर खरीद लिया, पायरेटेड एंटीवायरस डाल दिया,
तो वो आपको क्या करेंगे, उसका मकसद क्या? कोई आपको, आप ये बताइए कि कोई आपको कोई भी चीज फ्री में क्यों देगा? कुछ ना कुछ तो उसका मकसद होगा। अगर मकसद है तो हम उस वे में क्यों जाएंगे? तो फ्री में ना जाएं कभी भी, क्योंकि आपका डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके मनी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी रक्षा करें, उसकी सेव करें। नेक्स्ट आता है टू अवॉइड मिसयूज ऑफ कस्टमर्स मनी व्हाइल शॉपिंग्स on the company associated with e-commerce send OTP, never share OTP with anyone else। ग्राहक के पैसों का शॉपिंग करते समय गलत इस्तेमाल ना हो, इसके लिए ई कॉमर्स से जुड़ी कंपनियां OTP भेजती हैं। इस OTP को किसी दूसरे से साझा कदापि ना करें। मतलब अगर आपके मोबाइल पर कुछ OTP आई है, OTP आई हुई है, और कभी कभी आप एज्यूम कीजिए कि आप अमेजोन पे जाते हैं या कहीं पर भी आप शॉपिंग करते हैं, और आपसे अगर कोई पूछे कि जो है आपके OTP क्या है, तो आप कस्टमर केयर बन के, तो आप उससे कभी साझा ना करें। कोई भी आपसे OTP नहीं मांगता। नेक्स्ट, Don't inform anyone of the OTP verification code on your mobile। आपके मोबाइल पर OTP सत्यापन कोड के बारे में किसी को सूचना ना दें। सेम वही था अबाउट टू दैट कि आपको OTP शेयर करना ही नहीं है। Never accept the offer of sending 1 or 2 rupees। It can be a step of cyber crime। 1-2 रुपये भेजने की पेशकश को कभी स्वीकार ना करें, यह साइबर क्राइम का एक कदम हो सकता है। बहुत सारे ऐड आता है या बहुत सारे आपको मैसेज आ जाएंगे कि हमारे फलाने फलाने पर्सन्स जो है बीमार हैं, मुझे 1 रुपये की हेल्प करें, 2 रुपये की हेल्प करें। ये हेल्प हमारे लिए बहुत, इट कुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर अस, एंड यू आर थिंकिंग ऑन दैट पोजिशंस कि बिकॉज 1 and 2 rupees is nothing for us, then we can give to him। but my suggestion is don't accept these kind of proposal। ये एक साइबर क्राइम का स्टेप्स हो सकता है। इससे आपका जो यूजर आईडी है, आपका अकाउंट डिटेल है, वो वहां शेयर हो सकता है। इसलिए डोंट एक्सेप्ट दीज काइंड ऑफ प्रपोजल, क्योंकि जब आप किसी के साइट्स पे जब जाएंगे तो उसने अपनी साइट्स पे क्या प्रोग्राम बना के रखा है, यू नेवर नो। नेवर स्कैन QR कोड सेंट बाय अदर्स फ्रॉम योर मोबाइल्स। कभी भी अपने मोबाइल से दूसरों के द्वारा भेजे गए QR कोड को स्कैन कदापि ना करें, क्योंकि QR कोड इज ए collections, is a groups of strings। उसमें एक स्ट्रिंग्स, ग्रुप ऑफ स्ट्रिंग्स होते हैं। उसमें क्या इंफॉर्मेशन गैदर कर रहा है, क्या कर रहा है, you have no aware। please don't do these kind of activity। never scan QR code sent by others from your mobiles। I think it is a repeated message, please ignore this। don't be attempt to win the lottery। you may be victim of cyber crimes and you may lose your money। कभी भी अपने मोबाइल से दूसरे के द्वारा भेजे गए QR कोड को स्कैन ना करें। अगर आपके मोबाइल पर कोई विक्टिम, कोई लॉटरी के द्वारा भेजा गया किसी भी टाइप का कोड भेजा हुआ है कि आप बोल रहे हैं जो है आप इतने पैसे जीत गए हैं, जो मैंने अपनी इवेंट्स मैंने बताया था कि सुबह उठते ही किसी का कॉल आया है कि आप यू हैव विन दिस सो एंड सो मनी, नेवर एक्सेप्ट इट। एंड अनदर वे, यू कैन गेट ए SMS, you can get a mail, never click
on the SMS or mail. Directly you need to delete that. What to do after cyber crime? अब बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज पर हम लोग हैं। साइबर अपराध के बाद क्या करें? अब पहले हमने बताया कि साइबर क्राइम कैसे करते हैं, how they are doing this kind of activity. नेक्स्ट पॉइंट पे हमने बताया कि हम अपने आप को बचा कैसे सकते हैं, how we can save oneself. अब इस समय हम लोग बिल्कुल क्रिटिकल स्टेज पे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज पे हैं कि अगर हमारे मनी, हमारा पैसा किसी अपराधी ने चुरा लिया है, हम अगर साइबर क्राइम के शिकार हो चुके हैं, फिर हम क्या करें? क्योंकि उस समय हमें पता नहीं रहता कि एज्यूम कीजिए कि आपके पास आपके अकाउंट्स में 50,000 हैं और वो किसी साइबर क्रिमिनल ने हैक कर लिया या चुरा लिया, ले लिया, ट्रांसफर कर लिया, फिर क्या करेंगे? प्लीज लीव, कंटिन्यू विथ अस. I am describing in detail. You can get your money under 24 hours. If there has been a cyber crime related to money transaction with you, that is, someone has withdrawn money from your bank, then you will get your money in 24 hours. For this, you should not panic. Don't tell anyone anything. Go directly to the bank and complain to the employee working in the bank that if you have been a victim of cyber crimes, then your money will be credited back to your accounts. अगर आपके पास आपके साथ पैसे के लेन देन से जुड़े कोई साइबर अपराध हुआ है, यानी आपके बैंक से किसी ने पैसे निकाले हैं, तो आपको 24 घंटे में आपका पैसा मिल जाएगा. इसके लिए आपको घबराना नहीं चाहिए, किसी को कुछ नहीं बताना चाहिए. सीधे बैंक में जाएं और बैंक में काम करने वाले कर्मचारी से शिकायत करें कि आप साइबर अपराध के शिकार हुए हैं, तो आपका पैसा आपके खाते में वापस जमा कर दिया जाएगा. इसे अगर हम समझें तो ये कि अगर आपके पास साइबर अपराध हुआ है, होते के साथ हमारे सबसे पहले माइंड सेट की स्थिति चेंज हो जाती है. हम परेशान हो जाते हैं और किसी भी कॉल पे किसी के द्वारा अगर कॉल आया, बोले उसने आपको अगेन वो मिसयूज करेगा, बोलेगा कि एक काम करते हैं, मैं आपका पैसा वापस दिला सकता हूं. मे बी पॉसिबली ये कॉल उस अपराधी से जुड़े हुए किसी पर्सन का ही हो, तो आप बोलेंगे ठीक है आप दिला दीजिए. देन दे टेल यू कि जस्ट आई एम सेंडिंग ए OTP, देन कन्फर्म अस, देन आफ्टर आई विल क्रेडिट योर मनी इन योर अकाउंट्स. कभी ऐसा ना करें. वो अपराधी दूसरे वारदात को अंजाम देने की फिराक में है. आप बैंक में जाएं, 24 घंटे के अंदर आप बैंक में, आप 24 घंटे ही नहीं, इमीडिएट, एज सुन एज पॉसिबल, यू नीड टू गो इन योर बैंक एंड डिस्कस टू द बैंक एम्प्लॉय, बैंक मैनेजर्स कि यू आर ए विक्टिम ऑफ साइबर क्राइम्स. वहाँ सबूत दें, वो आपके पैसे 24 घंटे में आपके अकाउंट्स में क्रेडिट करा देंगे. लेट्स मूव. एनी डाउट माय फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, कलीग्स? अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट्स डालें. डेफिनेटली आई विल रिवर्ट यू बैक. हमारे पास एक दूसरा माध्यम है
एक तो हमने बैंक के कर्मचारी को बताया, वहां जाना है। दूसरा माध्यम है यू कैन ऑल्सो फाइल ए कंप्लेन थ्रू ए नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, HTTPS। देखिए यहां भी HTTPS है, इट इज ए प्रोटेक्टेड www.cybercrime.gov.in which is the site of Ministry of Home Affairs। ये होम अफेयर्स के साइट्स हैं, इस पे जाएं और इसके माध्यम से आप अपना कंप्लेन कर सकते हैं। कैसे करेंगे अभी मैं जस्ट बताता हूं, है ना, इन हिंदी। आप नेशनल क्राइम रिपोर्टर्स के साइट्स https://www.cybercrime.gov.in के माध्यम से भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं, जो गृह मंत्रालय की साइट से। In this you have to create your ID and log a complaint and share all the information with evidence related to the crime। आप इस आईडी पे, इस साइट्स पे जाएं, अपनी आईडी को क्रिएट करें और एक प्रोसेस एक स्टैंडर्ड प्रोसेस जो है उसको फॉलो करें, कंप्लेंट को लॉन्च करें, है ना, विथ एविडेंस, साक्ष्य के साथ। इसमें अपनी आईडी बनानी होगी, शिकायत करनी होगी और अपराध से संबंधित सारी जानकारी और सबूत साझा करना होगा। लेट्स मूव। मैंने कहा था कि मैं पूरी जानकारी दूंगा, अधूरी नहीं। अब पूरी जानकारी में हम देखते हैं कि हमारे पास कुछ कौन कौन सी धाराएं हैं, क्योंकि हमारे भारत सरकार, इंडियन गवर्नमेंट्स एफर्ट्स टुवर्ड्स साइबर सिक्योरिटी एंड परसिस्ट लॉ, साइबर सुरक्षा और निरंतर कानून के प्रति भारत सरकार के प्रयास हमेशा निरंतर जारी है। तो पहला जो हमारा एक्ट बना था 2000 एक्ट, जिसे IT एक्ट 2000 भी कहा जाता है, उसके सेक्शन 43, 43A, 66, 67, 67A, 70, 72, 72A एंड 74 के तहत ये क्राइम बनते हैं। सुरक्षा प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 43, 43A, 66, 67, 67A, 70, 72, 72A और 74 हैकिंग एंड साइबर अपराधों से संबंधित है। The National Critical Information Infrastructure Protection Center NCIIPC is an organization of Government of India created through the Gazette's notification on 16th January 2014 under the Information Act 2000, amendment in the 2008. Under this is there is also the provision for imprisonment or life imprisonment for 2 years. National Critical Information Infrastructure Protection Center NCIIPC भारत सरकार का एक संगठन है जो 16 जनवरी 2014 को गजट नोटिफिकेशन के माध्यम से सूचना प्रौद्योगिकी 2000 को 2008 में संशोधन के तहत बनाया गया, जिसके अंतर्गत 2 वर्ष से लेकर उम्र कैद या जुर्माने का भी प्रावधान है। ये 2008 एक अनदर मॉडिफिकेशन किया गया, अमेंडमेंट्स किया गया, जो 2000 में एक्ट बने थे, IT एक्ट 2000, उसमें अमेंडमेंट्स हैं। इसके माध्यम से ये सारे काम गैर कानूनी हैं, गुनाह के दायरे में आते हैं।
अब हमने ये सारी वीडियो हमने देखा कि हम साइबर क्राइम कैसे करते हैं, कैसे बचाएंगे हमारे, और होने के बाद हम क्या करेंगे इवन, और उसके बाद अगर हमारे पास ये घटना हो जाती है तो हम इसकी रिपोर्टिंग, कंप्लेन कैसे करेंगे। अब लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट थिंग्स कि हम आपको आगामी वीडियो क्या दिखाने वाले हैं या आगामी वीडियो हमारे क्या आने वाले हैं, इस पे हम बात करेंगे। बहुत मज़ा आया आपको पूरी जानकारी देने में, क्योंकि मैंने कहा था कि पूरी साइबर सिक्योरिटी इन ए रूफ, मतलब एक ही छत के नीचे एक ही वीडियो में सारी इंफॉर्मेशन हमने देने का प्रयास किया। इसमें अगर कोई पॉइंट अगर छूट गई हो, कुछ आप जानना चाहते हैं, तो हमारे कमेंट्स बॉक्स में आप टाइप करें। और आगामी वीडियो, एक्चुअली आप टीचिंग करने में मुझे अच्छा लगता है, अपनी नॉलेज को शेयर करना। आई रियली फीलिंग ए ग्रेटफुल कि मुझे अच्छा लगता है कि अपनी नॉलेज को शेयर करूं। तो मैंने काफ़ी दिन के बाद सोचा कि मैं वीडियो बनाना स्टार्ट करता हूं और अपने नॉलेज को आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। इसलिए हमारी सारी वीडियो, और जहां तक ये वीडियो है, मैं तो चाहूंगा कि इस वीडियो को आप लोग डाउनलोड करें, सब्सक्राइब करें, अपने बच्चों को दिखाएं, सभी को दिखाएं, इवन डाउनलोड करके सेव करके रखें। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। तो सब्सक्राइब करें, जिससे आपको मैं जैसे नई वीडियो बनाऊंगा आपको पता चल जाएंगे, आप इसको देख सकते हैं कि काफ़ी यूजफुल हैं। क्योंकि अगर वीडियो इंफॉर्मेशन वो यूजफुल नहीं होंगे तो डेफिनेटली मैं उसे बनाऊंगा नहीं। तो पहला हमारा इनकमिंग जो अगला जो वीडियो होगा वो होगा हाउ द वायरस फॉर्म्ड एंड हाउ इट ऑपरेट। वायरस कैसे बनता है, यह कैसे चलता है, कैसे आपके सिस्टम को हैक करता है। जैसे मैंने अपनी इंफॉर्मेशन शेयर किया आपसे कि आई एम एक्सपर्ट्स इन सी एंड सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एंड ऑल्सो आई हैव शेयर विथ यू कि हमने कॉलेज लाइफ में एक वायरसेस, काइंड ऑफ वायरसेस, एक सॉफ्टवेयर बनाया था जो कि सारी मेमोरी को सीज कर रहा था। तो अगर आप लोगों की मांग होगी तो मैं इसे, हमारे कोड अभी भी सुरक्षित हैं वो, क्योंकि एक्चुअली हम पॉजिटिव में बिलीव करते हैं, इसलिए हमने कभी उसे मार्केट में नहीं छोड़ा है ना। वो हमारी टेक्नोलॉजी है। लेकिन वो कैसे बनता है, कैसे वो चलता है, कैसे, जैसे मैंने बताया कि हमारे लैपटॉप में जो यानी कोई भी की अगर प्रेस करते हैं तो वो हम आपको उसकी जानकारी हम ले सकते हैं। तो जब हम अपने लैपटॉप का ले सकते हैं तो आपके लैपटॉप का हम कैसे नहीं ले सकते हैं। हम चाहें तो वो भी उस दैट काइंड ऑफ प्रोग्राम्स आई कैन ऑल्सो डेवलप। तो आप बताइए कि किस टाइप का आप प्रोग्राम देखना चाहते हैं, लेकिन ये नॉलेज के लिए होगा, ये दुरुपयोग के लिए नहीं होगा। पहले आपके कमिटमेंट के बाद भी मैं देखूंगा कि क्या ये बनाया जा सकता है या नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि इसका मिसयूज होने की संभावना ज़्यादा है। तो मे भी पॉसिबल मैं ये वीडियो ना बनाऊं, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप कमेंट्स करें कि क्या देखना चाहते हैं, क्या नहीं देखना चाहते हैं, और आपके कमिटमेंट अगर फुल रहे तो यकीन मानिए मैं बना दूंगा और दिखा दूंगा कि कैसे ये बनता है। नेक्स्ट इज एडवांस C++ programming technique. You know very well I have shared my knowledge and I have tell you कि really I have a depth knowledge in both language. Then some programming is really exciting programs and really a very good and interesting programs. I will share with all of you कि how you can develop a great system programming language, because in the earlier days I have also developed the DOS programming language, है ना। और
One thing also I am sharing with you, Mr. Bill Gates, he is a great man of words. He is also an ideal person of me. मैं उसे अपना आदर्श मानता हूँ. He is really a very हार्ड वर्कर पर्सन. अभी भी बिल गेट्स 18 घंटे वर्क करते हैं, तभी वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी है. ऑलवेज बिलीव ऑन द पॉजिटिव वे. ओके, देन आफ्टर आई विल शेयर विथ यू इन द नेक्स्ट कमिंग वीडियो ई कॉमर्स बिजनेस टेक्निक. ई कॉमर्स में आप कैसे सेल आउट करते हैं. सबसे पहले मैं आपको उसमें बताऊंगा कि ई कॉमर्स बिजनेस क्या होता है, कैसे बनता है, कैसे हम अपनी मार्केटिंग करते हैं, कैसे अपने प्रोडक्ट को बेचते हैं. क्योंकि आप जानते हैं कि पहले के समय में एक दुकान खोल लेते थे और अपनी दुकान अगर मोहल्ले भर में अगर चल जाए इन ए कॉलोनी, देन ऑन द टाइम्स फीलिंग ए सक्सेसफुल पर्सन. बट यू नो वेरी वेल इन दिस टाइम्स ई कॉमर्स इज ए शॉप, इज ए बिग शॉप, नॉट ए बिग शॉप, ग्रेट शॉप, जहां आपके दुकान से पूरी दुनिया सामान खरीदती है और बेचती है. तो वो टेक्निक क्या है, कैसे करते हैं, कैसे बनाते हैं, पूरी इंफॉर्मेशन मैं एक ही वीडियो में शेयर करूंगा. नेक्स्ट इज कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑन हाउ टू प्रिपेयर फॉर आईएएस. आईएएस की तैयारी कैसे करें, पूरी जानकारी. एक्चुअली मैं आईएएस तो हमारे टेक्निकल में नहीं आता, लेकिन मैं ये शेयर करूंगा क्योंकि मेरी भी एक सपना था एक आईएएस ऑफिसर बनना. लेकिन किसी कारण से मैंने उस फील्ड्स को मैंने छोड़ दी. अलग अलग सरकमस्टांसेस होते हैं, क्यों छोड़ी नहीं छोड़ी इस पे तो मैं अभी शेयर नहीं कर पाऊंगा. लेकिन आई हैव ए डेप्थ नॉलेज हाउ यू प्रिपेयर आईएएस ऑफिसर, हाउ यू विल बी ए आईएएस ऑफिसर. रियली इट इज ए ग्रेट फील्ड, great responsibility, great jobs. I salute him. मेरी भी एक सपना थी, वो आप लोगों के द्वारा मैं पूरा करवाऊंगा. अगर आप आईएएस अफसर बन गए हमारे द्वारा दिए गए गाइडेंस पे, तो मैं समझूंगा कि आई एम ए सक्सेसफुल पर्सन, आई एम ए आईएएस अफसर. लेट्स मूव प्रीवियस वीडियो. मैं एक प्रीवियस वीडियो में शेयर करना चाहता हूं जो मेरे बच्चों के द्वारा बनाया गया था. पहले तो मैंने सोचा मैं ही बनाऊं, लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं ये बच्चों का है तो मेरे बच्चे ने उसे बनाया है ना. वो कंप्लीट नंबर सिस्टम पे है. नंबर सिस्टम्स मतलब जो है कंप्लीट डिफरेंट काइंड ऑफ नंबर सिस्टम, जस्ट लाइक इवन, ऑड, प्राइम नंबर्स, रिकर्सिव. दैट मीन्स डिफरेंट ऑल काइंड ऑफ नंबर्स they has defined in that video. और ये बेसिकली एनसीईआरटी के एनसीईआरटी क्लास जो सीबीएसई बोर्ड का है, 9th क्लास के बच्चों के लिए स्पेशली है. लेकिन सिर्फ 9th क्लास के बच्चों के लिए नहीं, अगर संख्या प्रणाली का आप पूरा ज्ञान चाहते हैं तो उस वीडियो को देखिए. हमारे बच्चे हैं, उसे अप्रिशिएट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे उसका मनोबल और ज़्यादा होगा. थैंक यू. लेकिन थैंक यू जाने से पहले मैं चाहूँगा कि आप हमारी वीडियो के बारे में मुझे कमेंट्स करके बताएं कैसा लगा वीडियो, इसमें क्या कमी आई, क्या आपको पसंद आया, क्या इसमें छूटा. सब्सक्राइब करें, बताएं, हमारे साथ लिंक इस्टेब्लिश करें. मैं आपके साथ अपनी नॉलेज शेयर करूंगा. ओके, इस प्रॉमिस के साथ जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय. थैंक यू, बाय बाय.